उस आदमी ने अपनी पत्नी के एक सांप के अंडे को बस फोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा 80 साल की बूढ़ी औरत जैसा हो गया। यह सब सहन न कर पाने पर उस औरत ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। जब उसने 100 मीटर लंबी विशाल सांप की पूंछ देखी, तब उस आदमी को अपनी पत्नी की चेतावनी का एहसास हुआ। पता चला कि वह औरत अपार जादुई शक्ति वाले सांप वंश की वंशज थी। 3 साल पहले मु परिवार के मुखिया ने उससे अपनी जान बचाने की गुहार लगाई थी। जब वह मान गई तो उसने मानव रूप धारण कर लिया और मु परिवार के सबसे बड़े बेटे से शादी कर ली। 3 साल तक उसने अपनी सारी ऊर्जा उस युवा स्वामी के इलाज में लगा दी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने 3 दिव्य अंडों को जन्म दिया। उस औरत ने अपने पति को बताया कि ये तीनों अंडे उसके भाग्य से जुड़े हैं, अगर उसने इन्हें फोड़ा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पति ने कसम खाई, प्रेम की देवी अकेली थी, लेकिन आधे महीने के भीतर ही वह व्यक्ति न केवल उनके प्रियतम को वापस ले आया, बल्कि उनके अंडों का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए भी करना चाहता था। पता चला कि उस व्यक्ति के प्रियतम ने झूठ बोला था, खुद को नागवंश का असली वंशज बताकर, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्वारा दिए गए सभी अंडों को तोड़ना चाहता था। देवी ने उस व्यक्ति को चेतावनी दी कि उनका जीवनकाल दिव्य अंडों से जुड़ा हुआ है। यदि एक अंडा टूट गया तो उनके 30 वर्ष कम हो जाएंगे और उनके सभी आंतरिक अंग नष्ट हो जाएंगे। यदि 2 अंडे टूट गए तो उनके 60 वर्ष कम हो जाएंगे और उनके रक्त और ऊर्जा को गंभीर क्षति पहुंचेगी, जिससे मु परिवार का पुरोहित भवन ढह जाएगा और आने वाली पीढ़ियों में अशांति फैल जाएगी। और यदि 3 अंडे टूट गए तो न केवल उनकी मृत्यु हो जाएगी, बल्कि पूरा मु परिवार भी इसके लिए उत्तरदायी होगा। क्रोधित होकर उसने अपनी उंगली काट ली और उन्हें जान से मारने के लिए एक निषिद्ध तकनीक का प्रयोग करने का इरादा किया। हालांकि 3 साल के इलाज ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त कर दी थी और वह मंत्र को आधा भी पूरा नहीं कर सकी। अंत में वह असहाय होकर उन्हें यह क्रूर कृत्य करते हुए देखती रही। अपने प्रिय पुत्र के शोक में डूबी हुई नाग स्त्री को उनके लिए भी अपार पीड़ा महसूस हुई। दोस्तों, मु परिवार अच्छा परिवार नहीं है और जियांग परिवार भी बुरा परिवार है। आज मु किंगयुआन ने तुम्हें पहले मारा, वह पूरे मु परिवार को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। नाग कन्या के नए जीवन के अंत के साथ मु परिवार के युवा मुखिया को सचमुच ऐसा लगा जैसे उनका सीना सिर तक आ रहा हो। उस जगह पर खून का एक धब्बा ही बचा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका जीवन उसके शरीर से तेजी से निकल रहा हो। मु परिवार के पैतृक भवन का दूसरा हिस्सा भी अचानक ढह गया। जब उसने लकड़ी के टूटने की आवाज सुनी तो वह तुरंत समझ गया कि सांप का अंडा दिया जा चुका है। उसने नौकरों से पता लगाने को कहा कि युवा स्वामी उसे भोज कक्ष में ले गए हैं। वह हालांकि जब वह रोकने के लिए दौड़ने ही वाला था, तभी यह घटना घटी। 30 साल तक अपनी जिंदगी खो चुका बेटा वापस लौट आया था। ओह नहीं, लेकिन उनका मानना था कि यही उस पुरानी बीमारी का कारण था जिसके कारण वे गिर पड़े थे। नागिन लड़की की पहचान का मामला अभी जारी रहना बाकी है। शुआनी, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि ये तुम्हारी आत्माएं हैं? अब यह इतना चिपचिपा क्यों हो गया है? लॉन्ग किंग, तुमने अपने मु परिवार के संरक्षक देवता को वापस ले लिया है। तुमने मु परिवार और नाग देवता के बीच हुए समझौते को तोड़ दिया है। अब आप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर उसे अपमानित करने की? बहन वान यी, यह किस प्रकार का संरक्षक देवता है? यह अंडा विलुप्त होने की कगार पर है। मुझे लगता है कि वह मुजिया की रक्षा नहीं कर सकती। मुजिया के लिए दुर्भाग्य लाना ही काफी नहीं है। कोई इसे साफ करके रसोई में ले जाए और भाप में पकाए। वह तो पहले ही मर चुका है, क्या तुम अब भी उसे जिंदा रहने दोगे? तुम मेरे प्रति जुनूनी होना कब बंद करोगे? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें 3 गोलियां मार दूंगा। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि तुम अपनी ही हड्डियां कैसे खाते हो। अब इस अंडे के साथ आप जो चाहें कर सकते हैं। मिस झाओ झाओ, मैं इस अंडे का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मास्टर शेनकांग ने मुझे दूसरे अंडे पर भी वैसी ही दरार बनाने के लिए कहा ताकि वह असली लगे। मु किंगयुआन, ऐसा लगता है कि आपने कभी हमारी लिंजी को जीवित रखने के बारे में सोचा ही नहीं था। शादी के 3 साल, तुम तो बहुत दयनीय हो। जुआनी, तुम मुझसे झूठ बोलना कब बंद करोगे? मैं यह देखने जा रहा हूँ कि जब तुम्हें यह अंडा मिलेगा तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। यह क्या है? यह अंडा मैंने तोड़ा था। अभी अभी उसने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया। मैं चाहता हूं कि उसे पता चले कि अंडा किसने तोड़ा। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन है। टिप्पणी: यह तो बहुत ही मजेदार है। चिंता मत करो, मैं सोने के लिए जगह ढूंढ लूंगा। तुम पेड़ के नीचे सो रहे हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आपके बाल, अगर यह सतह पर इतना ही अजीब लगे तो क्या होगा, लेकिन आप लकड़ी के घर में नहीं रह सकते। आप मुझे दोष नहीं दे सकते। वो किंगयुन, मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आ रहा है। आखिरकार मैं तुम्हारे साथ चैन की नींद सो सकूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। भाई किवेन, आपको क्या हुआ है? क्या चल रहा है? वह क्या था? क्या चल रहा है? भाई किवेन, मेरे बालों में क्या खराबी है? किंगवेन, तुम किस बात पर हंस रही हो? मुझे पता है कि तुमने कोई बुरी शक्ति का प्रयोग किया होगा। किंगवेन की उम्र केवल 20 साल है। आप किसी कैदी के बाल कैसे चुरा सकते हैं? मैंने क्या किया? क्या यह सब तुमने नहीं किया? मैंने आपको बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी। तुम ये सब क्या कर रहे हो? अरे हाँ, मरने का यह आपका अपना तरीका है। पृथ्वी पर क्या चल रहा है, मेरे द्वारा इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। वह व्यक्ति किस तरह का है, वह किस प्रकार की आत्मा है, ऐसा नहीं है।
उसके बहकावे में मत आना क्यूई युआन फैंग, चाहे कुछ भी हो जाए बस खड़े होकर देखते मत रहो, आप केवल मेरी ही जगह ले सकते हैं, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो ये कुतिया, मुझे नहीं पता कि उसने भूत होने का नाटक करने के लिए कौन सा बुरा जादू किया था, अभी करो महोदया, कृपया शांत हो जाइए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 36, अरे बाप रे, यह कैसे हो सकता है? एक सांप